Hello and good morning everyone. Welcome in the class of economics. So students, in our previous class, we have discussed about the health infrastructure of India. We have started this part, but we were in the middle of the topic. We have discussed about the health infrastructure and role of private sector in health infrastructure. Today we have to discuss about ISM, Indian System of Medicine. ये इंडिया का काफी फेमस सिस्टम है ISM सिस्टम, जिसके अंदर 6 स्पेशल मेडिकल ट्रीटमेंट आते हैं। देखिए, आयुष नाम से ये फेमस है। इसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही है? आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी। जिसमें से आपको आयुर्वेद पता है, योगा पता है, होम्योपैथी पता है। ठीक है, ये तीन तो हमें पता है। ये जो ट्रीटमेंट हमने लिए भी है, योगा भी नो कि क्या योगा के बेनिफिट्स है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हमें पता है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हमें पता है। अब ये तीन डिफरेंट है जो हमें शायद हमने लिए हो, शायद नहीं लिए हो। यूनानी क्या है? देखिए, यूनानी इंडिया का एक ऐसा मेडिकल सिस्टम है जो बेसिकली मुस्लिम्स ने बनाया। उन्होंने कुछ स्पेशल हर्ब्स को यूज करके कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देने शुरू किए। साउथ एशिया से ओरिजिन है इसका। यूनानी का ओरिजिन साउथ एशिया से है और ये मेडिकल सिस्टम ऐसा है जो ट्रेडिशनल मेडिकेशन को फॉलो करते हुए लोगों को ट्रीट करता है। तो कोई स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल या डॉक्टर नहीं मिलता। जो वैद्य वगैरह होते हैं वैसे ही लोग होते हैं और वो ये यूनानी ट्रीटमेंट दिया करते हैं। उसके बाद में सिद्धा की अगर हम बात करें तो ये मेडिटेशन से रिलेटेड है। मेडिटेशन और या फिर हम कहें स्पिरिचुअल जो एक ट्रीटमेंट होता है कि आपको कोशिश किया जाता है खुद से कनेक्ट करके। ये बेसिकली मेंटल डिजीजेस को क्योर करने के लिए है, या फिर हमारी बॉडी में अगर कुछ भी ऐसा डिस्टर्बेंस चल रहा है जो हमारे मेंटल लेवल की वजह से है, जो हमारे जैसे डिप्रेशन आ जाता है लोगों को, तो उसमें ये सिद्धा ट्रीटमेंट जो होता है वो काफी सपोर्ट करता है। या फिर हाई बीपी और लो बीपी के लिए भी लोग सजेस्ट करते हैं कि आप प्रॉपर योगा और सिद्धा ट्रीटमेंट का कॉम्बिनेशन अडॉप्ट कीजिए, आपको काफी बेनिफिट मिलेंगे। तो ये भी एक ट्रीटमेंट है, ये भी हमारे यहाँ पे इंडिया में काफी फेमस है और इसके लिए टूरिस्ट भी यहाँ पे आते हैं। नेचुरोपैथी क्या है? मॉडर्न और ट्रेडिशनल मेडिकेशन का एक कॉम्बिनेशन है, एक हाइब्रिड सिस्टम है जो ट्रेडिशनल मेडिकेशन सिस्टम को और मॉडर्न मेडिकेशन सिस्टम को कंबाइन करता है और कंबाइन करके कुछ ऐसी मेडिसिन बनाता है जो लोगों को हेल्प कर सकती है उनके डिजीज को क्योर करने में। तो ये इंडिया का जो आयुष सिस्टम है ये काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, इसके बेसिस पे, इसमें एन नहीं मेंशन है आयुष में क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म डिराइव की गई है, वैसे ये 6 मेडिकेशंस है। इसके बेसिस पे इंडिया ने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है। अब देखिए, अगर हम बात करें प्रेजेंटली 3167 ISM हॉस्पिटल्स है। इवन मेडिकल कॉलेजेस में भी इससे रिलेटेड कोर्सेज दिए जाते हैं। 26,000 डिस्पेंसरीज है और 7 लाख रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स है इंडिया में जो ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं। फिर आगे, ISM has a huge potential and can solve a large part of our healthcare problems because they are effective, safe and inexpensive. आपने सुना होगा ना, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कंपैरेटिवली सेफ है। अगर हम बात करें एलोपैथिक की तो लोग होम्योपैथी पे ज्यादा डिपेंड होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रीटमेंट भले ही थोड़ा लंबा चले लेकिन साइड इफेक्ट्स कंपैरेटिवली कम होते हैं। तो वो आयुष सिस्टम की पूरे की बेनिफिट है। योगा का बेनिफिट आपको पता ही है, काफी बार हम देखते हैं कुछ एक्टर्स के बारे में इंस्टाग्राम पे कि भाई एट द एज ऑफ 50 भी कोई लग रहा है कि वो यंग है और कोई ऐसा है जो एट द एज ऑफ 35 भी उसको देख के लग रहा है कि यार एज आ गई है। तो वो कमाल किसका है? योगा का है कि आप अपनी बॉडी की फिटनेस कितनी मेंटेन कर रहे हो। राइट, आगे आ जाइए। However, little efforts have been done to set up a framework to standardize education or to promote research. ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? यूनानी और सिद्धा से रिलेटेड है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसे खास एफर्ट्स नहीं किए जा रहे कि एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए ये आयुष रिलेटेड, और रिसर्च वर्क को और ज्यादा प्रमोट किया जाए। फिर इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है लेकिन हमारा हेल्थ स्टेटस अभी भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। ये सेम सेंटेंस आपने पीछे भी पढ़ा था कल। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ सेक्टर, हमारा जीडीपी का केवल 4.7% पैसा हेल्थ पे जा रहा है। हेल्थ पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर केवल इतना है, ये बहुत ही लो है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज।
India has about 17% of world's population, but it bears a frightening 20% of GBD, global burden of disease. ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज क्या होता है समझते हैं. ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज यानी एक टेंडेंसी लोगों की प्री मेच्योर डेथ हो जाने की या फिर प्री मेच्योर बेड रेस्ट पे आ जाने की, यानी एज से पहले. एक जनरल लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर 60 इयर्स है, बट 40 इयर्स पे कोई हार्ट अटैक से या फिर कोई पैरालिसिस की वजह से या और किसी हार्मफुल डिजीज की वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो जीबीटी के अंदर आ जाता है. ठीक है, तो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज इंडिया पे है 20%. 17% पॉपुलेशन में 20% जीबीडी. अब देखिए जीबीडी के बारे में लिखा हुआ है, इट इज एन इंडिकेटर यूज्ड बाय एक्सपर्ट्स टू मेजर द नंबर ऑफ पीपल डाइंग प्रीमेच्योरली. प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है क्यों? किसी भी पर्टिकुलर डिजीज की वजह से. और साथ में जीबीटी में ये भी इंक्लूड होता है कि कितने साल तक वो डिसेबल होके रहे बेड रेस्ट पे या फिर फिजिकली डिसेबल हो गए किसी पर्टिकुलर डिजीज की वजह से. In India, more than half of GBD is accounted due to communicable diseases such as diarrhea, malaria and tuberculosis. ये कह रहे हैं इंडिया में GBD मैक्सिमम किसकी वजह से? कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से. आपने अभी कोविड के टाइम पे देखा था. चलो ये तो एक्सेप्शनल सिचुएशन है. इसके अलावा भी विलेजेस की अगर आप बात करो तो डायरिया, मलेरिया और डेंगू से बहुत सारे लोगों की डेथ होती आई है, राइट. तो वो जीबीडी के रेशियो को इंक्रीज करता जाता है. अब ये बता रहे हैं एवरी ईयर अराउंड 5 लाख चिल्ड्रन डाई ड्यू टू वाटरबॉर्न डिजीजेस. द डेंजर ऑफ एड्स इज आल्सो लूमिंग लार्ज. हमारे यहाँ पे हमने पढ़ा था ना इंफ्रास्ट्रक्चर में कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, लोगों के घरों पे टैप कनेक्शंस नहीं है, तो उसकी वजह से वो कंटामिनेटेड वाटर पीते हैं और उसकी वजह से डायरिया और ऐसे बहुत सारी डिजीजेस होती है जिससे बहुत चिल्ड्रंस की डेथ होती है. मालन्यूट्रिशन और इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ वैक्सीन, इसकी वजह से 2.2 मिलियन चिल्ड्रन की डेथ होती है हर साल इंडिया में. ये कुछ डेटा है जो आपको लर्न करने पड़ेंगे. आ सकता है क्वेश्चन, आपको वहां पे प्रेजेंट करना आना चाहिए इनको. और एट प्रेजेंट 20%, लेस देन 20% ऑफ पॉपुलेशन यूटिलाइजेस public healthcare facilities and only 30% of primary healthcare centers have the required number of doctors and only 30% of primary healthcare centers have, ऊपर 38 था, have sufficient stock of medicine. यानी जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बने हुए हैं इतने सारे जो पीछे आपको दिखाए गए थे नंबर, उनमें से केवल 38% में ही डॉक्टर्स आते हैं, बाकियों में तो डॉक्टर ही नहीं होता. और सिर्फ 30% ऐसी है जहाँ पे मेडिसिन मिल जाएंगी आपको. बाकी जो बैकवर्ड एरिया है, जो रूरल एरिया है, वहां पे लोगों को ना तो कोई डॉक्टर मिलता है ना कोई दवाइयां मिलती है. तो ये बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है जिसकी वजह से बहुत मैन पावर का लॉस इंडिया में हो रहा है. फिर कुछ हेल्थ इंडिकेटर्स बताए हुए हैं. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात कर रहे हैं आप, इंडिया को कंपेयर करके बता रहे हैं चाइना, यूएसए और श्रीलंका से. तो देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिया में कितनी हाई है और बाकी नेशंस के कंपैरेटिवली ऑलमोस्ट 3 टाइम्स. अंडर 5 इयर्स मोर्टेलिटी ये भी इंडिया में हाई है बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिवली. बर्थ बाय स्किल अटेंडेंट्स यानी जो डॉक्टर्स बर्थ कर रहे हैं ना, डिलीवरी जो डॉक्टर कर रहे हैं प्रॉपर एजुकेटेड, वो भी देखिए केवल 74%. बाकी विलेजेस में अभी भी डिलीवरी घर पे हो रही है, दाइयों के थ्रू हो रही है. इसके अलावा इन्फेंट का इम्यूनाइजेशन कितना हो रहा है? तो 87% होगी. बाकी नेशंस के कंपैरेटिवली देखिए हम कितना पीछे हैं. हेल्थ एक्सपेंडिचर जीडीपी के परसेंटेज के फॉर्म में, जहाँ यूएसए 17% स्पेंड कर रहा है, वहां इंडिया केवल 4.7. हाँ श्रीलंका में कम है बट हमारी कंडीशन भी कोई बढ़िया नहीं है. फिर गवर्नमेंट की टोटल स्पेंडिंग में कितना परसेंट स्पेंडिंग हेल्थ पे, गवर्नमेंट जो टोटल खर्चा करती है उसमें कितना परसेंट खर्चा हेल्थ पे जा रहा है? तो 5% ओनली. और लोगों का एक्सपेंडिचर 89%. ठीक है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है. ये जो हाई है ना रेट, ये नेगेटिव है. आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, लोगों को ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है क्योंकि पीबीएम हॉस्पिटल भले ही बहुत बड़ी बनी हुई होगी लेकिन बहुत सारी फैसिलिटीज वहां पे नहीं है. ऑन टाइम डॉक्टर वहां मिल जाए ये जरूरी नहीं है. इमरजेंसी में आप वहां पे जाओ और प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए ये जरूरी नहीं है. ऐसी चीजें कुछ आपके पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है रहे हो. एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा हुआ है जो मैं शेयर करूंगी आपके साथ कल. अभी आगे आ जाइए. रूरल अर्बन डिवाइड, ये आपका खुद का टास्क है, आप आराम से पढ़ सकते हैं. कितने परसेंट लोग रूरल एरिया में रह रहे हैं लेकिन कितनी परसेंट हॉस्पिटल्स हैं.
बेड्स कितने हैं, एक्सरे मशीन्स है कि नहीं है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में? दिस इज वेरी सिंपल, यू कैन डू इट बाय योर ओन। शो मी अ थम्स अप, क्या आप रीड कर सकते हैं ये वाला टॉपिक अपने आप? कैन आई एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू? चलिए गुड, आगे आ जाते हैं। वुमेन हेल्थ, सीबीएसई का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आप देखें, अगर मेन की कंपैरेटिवली वुमेन को ज्यादा हेल्थ इश्यूज सफर करने पड़ते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन है गिविंग बर्थ टू अ बेबी, जिसमें बॉडी की मैक्सिमम एनर्जी यूज हो जाती है, राइट? तो काफी प्रॉब्लम्स है, और प्लस इंडिया का बैकवर्ड कल्चर, लड़के को घी खिलाना है, लड़के का ध्यान ज्यादा रखना है, ये हमारे इंडिया की कुछ प्रॉब्लम्स है जिनको अभी भी गांव से हटाया नहीं जा सकता है। ऑल्दो हम लोग ये सब चीजें सफर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत मॉडर्न फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन बैकवर्ड एरिया में अभी भी ये सारी चीजें हैं, क्योंकि मेल को बाहर जाके वर्क करना है तो उसको ज्यादा हेल्दी होना जरूरी है, ऐसी लोगों की सोच है, जिसकी वजह से वुमेन्स बहुत सफर करती है। तो यहाँ पे मैं आपको ये शॉर्ट में बता रही हूँ, डिटेल में हम इस पे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में और इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं कि वुमेन्स बहुत सफर करती है, काफी वुमेन्स की बहुत जो लीगल एज है उससे पहले शादी हो जाती है गर्ल्स की, और काफी बार वो गर्ल्स प्रॉपर तरीके से बॉडी डेवलप नहीं होने से पहले उनकी डिलीवरी भी हो जाती है, जिससे उनकी बॉडी की इंटरनल वीकनेस ज्यादा होकर ब्लड की डेफिशिएंसी और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनमें हो जाती है। तो इससे रिलेटेड वुमेन हेल्थ पे हमें एक टॉपिक डिस्कस करना है बस, और उसके बाद में हेल्थ सबका बेसिक राइट है, और फिर क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। आपका टास्क है, आप इसको बेसिक रीडिंग दे के रखिएगा, हम फाइनल टच दे देंगे इसको हमारी नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद ये चैप्टर वाइंड अप करेंगे। टिल दैट हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।